हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में समझाने जा रहे हैं। और ये जो चीज़ है अपन पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड होता है और ग्रे पीसी बोलते हैं इसको। पॉलिस्टर कॉटन का ग्रे पीसी वो दो प्रकार का होता है। देखो, जब पॉलिस्टर कॉटन का ब्लेंड करते हैं ना, एक तो रहता है ब्लो रूम ब्लेंडिंग, मतलब पॉलिस्टर जैसे 80-20 का लिया तो 80% पॉलिस्टर लिया, 20% कॉटन लिया, इसको ब्लो रूम स्टेज में ही मिक्स कर दिए और उसका स्लाइबर निकाल के आगे प्रोसेस किए। और दूसरा चीज़ होता है ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग। ये जो ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग है ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, उसका जैसा इजी नहीं है। और वो ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग जब करने जाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उसका क्वालिटी अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता ड्रॉप फ्रेम ब्लेंड में। तो उसके लिए हम आज पढ़ाने जा रहे हैं ड्रॉप फ्रेम ब्लेंड का, क्योंकि ब्लो रूम ब्लेंडिंग तो कोई भी कर लेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग चलाने में बहुत भारी पड़ता है, तो इसीलिए वो ड्रॉप फ्रेम ब्लेंडिंग का मैंने सुना वो समझाने के लिए आपको। देखो, ब्लो रूम ब्लेंडिंग में क्या हुआ, कॉटन पॉलिस्टर जो है इसको अपन ब्लो रूम में ब्लेंडिंग कर दिए, मिक्स कर दिए, फिर जितना परसेंट जितना लेनी है ले लिए, कार्डिंग का स्लाइबर निकला, फिर ड्रॉप फ्रेम में एक प्रोसेस गया, फिनिशर में आ गया, फिर सिंपलेक्स रिम फ्रेम वाइंडिंग, पूरा नॉर्मल प्रोसेस जैसा रहा। लेकिन इस केस में देखो, पॉलिस्टर अपन सेपरेटली कार्डिंग में चला है, कॉटन अपन सेपरेटली कार्डिंग में चला है, अलग अलग लाइन रहता है, एक पॉलिस्टर लाइन रहता है, एक कॉटन लाइन रहता है। और उसके बाद डिब्बा कार्डिंग का डिब्बा निकलता है, फिर लेबलिंग ऑफ कार्डिंग मटेरियल, दोनों पॉलिस्टर और कॉटन को एक ऑटो लेबलर ड्राइंग जैसे आरएसपी रहता है या कोई भी ऑटो लेबलर ड्राइंग में एक बार लेबलिंग करके इसको एक्यूरेट रैपिंग रखना पड़ता है। उसके बाद लेबलिंग होने के बाद ब्लेंडिंग आज पर ब्लेंड, जैसे ब्लेंडिंग करना है, जैसे अपना 65-35 है, 5 पॉलिस्टर का ले लिए और 3 कॉटन का ले लिए, या 52-48 है, 4 कॉटन का 4 पॉलिस्टर ले लिए, आज पर कैन के हिसाब से अपन ले लेंगे। और ब्लेंडिंग के बाद फिर फिनिशर। यहाँ ध्यान रखिए फर्क क्या क्या है, उसमें खाली कार्डिंग का मटेरियल निकला ब्रेकर, उसके बाद फिनिशर हो गया। यहाँ लेकिन 3 चीज़ है। एक बार तो आप मतलब कार्डिंग का लेबलिंग हो गया, कार्डिंग का मटेरियल पॉलिस्टर कॉटन एक पैसे समझ लो ड्राइंग में चल गया, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग होगा, ब्लेंडिंग हो गया वो ब्रेकर मान के चलो, फिर उसके बाद में फिर एक बार ड्राइंग में चलानी पड़ेगी ऑटो लेवलर ड्राइंग में, वो फिनिशर हो गया। तो ये 3 प्रोसेस रहता है ड्राइंग का। उसके बाद में फिर सिंपलेस रिम फ्रेम ऑटो कॉर्नर आज यूजुअल जैसे कि उसमें बताया। नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए अपन मिक्सिंग का बारे में बता देते हैं। सबसे पहले देखिए अपन पॉलिस्टर लेयर जो लाइन पे 100% 1.2 डेनियर 38 mm 100% पॉलिस्टर लेयर। आपको एक बार चीज़ बताया तो अपन कॉटन फाइबर के साथ पॉलिस्टर का मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, अपन लेंथ कम से कम लेंगे ताकि कॉटन का फाइबर समझ लो 28, 29, 30 mm तक रहा, वो 38 mm लेंगे तो बराबर मर्ज हो जाएगा। और पीसी केस में कभी 44 mm 51 mm का यूज नहीं होता। और इसका डेनियर भी 1.2 इसीलिए लेते हैं क्योंकि कॉटन का जो डेनियर होता है ये 4.2 तक रहता है 3.5 से। तो अगर अपन 1.2 डेनियर लेंगे ना, वो इक्विवेलेंट टू 3.5 माइक का बराबर हो जाता है, तो उसमें बराबर होता है, मतलब बैठ जाता है। इसीलिए अपन ये फाइबर अपन डिसाइड किए, इससे भारी फाइबर लेंगे फिर प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगा, मतलब लंबा लेंगे या डेनियर ज़्यादा लेंगे और कम लेने से भी प्रॉब्लम आएगा, नेप्स बन जाएगा। तो इसीलिए यही वाला फाइबर बढ़िया रहता है। और कॉटन के बारे में बताता हूँ, देखिए अपन जो पीसी का लट चलाते हैं, ग्रे पीसी बहुत लंबी लट चलाते हैं, छोटी छोटी लट नहीं चलाते। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए, कॉटन सीजन जब चालू होगा, शुरुआत की टाइम में जब कॉटन पिकिंग चालू हो जाएगा, परचेज कॉटन फॉर होल ईयर, मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन आज ये वाला लिखा हुआ, मतलब आप जब कॉटन का खेती से जैसे निकलना चालू होता है, पूरा 1 साल के लिए कॉटन वेराइटी खरीद लीजिए। और मैं फॉर एग्जांपल एक वेराइटी बता रहा हूँ आपको,
मैक 1 25%, H4 40%, JKHY 20%, LRA 15%। मतलब इस परसेंटेज के हिसाब से आप कटन खरीद के रखें तो उसी हिसाब से परसेंटेज कर दिए। अगर समझ लो आपको H4 का इस साल ज़्यादा मिला नहीं तो इसको कम कर देने का, दूसरा कोई बढ़ा देने का। लेकिन जो भी बढ़ाना घटाना है शुरुआत की टाइम में करने का। बीच बीच में कटन का परसेंटेज बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक जैसा रेसिपी पूरा साल भर रखना, इसको चेंज नहीं करना। और उसमें देखो पॉलिस्टर का भी इसका मार्च नंबर और PSF का लाइन नंबर जो बोलते हैं CP, तो ये नंबर भी फिक्स रखना का, इसको बार बार चेंज नहीं करना। अगर इसको चेंज करोगे फिर लाट नंबर चेंज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा बार बार आपको। उसके बाद प्रिपेयर मिक्सिंग सेपरेटली, मिक्सिंग आपको अलग अलग बढ़ानी पड़ेगी। मिक्सिंग कैसे करना आपको बताता हूँ। जैसे कटन का मिक्सिंग है ना, 75% आप बेल को ओपन कर देने का बेल MBO में, और 25% गठन से डायरेक्ट डालने का, गठन से डायरेक्ट हैंड टपलिंग करके मिक्सिंग बनाने का, और 75% बेल अपनी MBO में खुलवा के डालने का। इसमें अपन सारी ट्रायल लेने के बाद इसके नतीजा में ये पहुँचे, अगर 75% कटन अपन ओपन करके डालते और 25% गठान के हिसाब से डालते तोड़ के, तो क्वालिटी बढ़िया आता है, IPI बढ़िया आता है। तो ये कटन का हो गया। और जब पॉलिस्टर का आप लगाओगे, पॉलिस्टर का क्या करोगे, पॉलिस्टर में आपको मिक्सिंग लगा दिया, उसमें LB40 समझ लो 0.003% डाला, और वाटर 1% डाला, ठीक है। ये कोई मटेरियल PSF मटेरियल इतना बढ़िया आ रहा है, उसमें OP वैल्यू इतना अच्छा रहता है, उसमें LB40 डालना भी नहीं पड़ता। लेकिन कोई पॉलिस्टर दिक्कत ना दे, अपन ना के बराबर 0.003 बहुत कम मात्रा वो डाल देते हैं, और वाटर 1% डाल देते हैं, सफिशिएंट होता है, वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद देखिए रन बोथ मिक्सिंग इन सेपरेट लाइन, और ब्लोर कार्डिंग जो लाइन है, जैसे चूट फूट कार्ड है, ब्लोर का पॉलिस्टर का अलग लाइन रहेगा, कटन का अलग लाइन रहेगा। उसी हिसाब से अपन ब्लोर में पॉलिस्टर लाइन में पॉलिस्टर का डालेंगे, कटन लाइन में कटन का डालेंगे, कार्डिंग का स्लाइबर बनाएंगे। उसके बाद देखो आड PC सॉफ्टवेस्ट इन पॉलिस्टर मिक्सिंग ओनली। जैसे अपना 52, 48, 65, 35 समझ लो 2 ब्लेंड चल रहा है, तो दोनों ब्लेंड का जो सॉफ्टवेस्ट है इसको अलग अलग रखना है। और सॉफ्टवेस्ट यूज करने का भी तरकीब बता देता हूँ, नहीं तो सॉफ्टवेस्ट में अगर आपने परसेंटेज अलग कर दिया तो आपको ब्लेंड वेरिएशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 65-35 ब्लेंड का वेस्ट है तो 4.15 4.15% आपको डालना पड़ेगा वेस्ट पॉलिस्टर क्वांटिटी के हिसाब से। समझ लो क्वांटिटी अपन 10 टन का पॉलिस्टर मिक्सिंग लगाया तो 4.1% कैलकुलेशन करके जितना वेस्ट है PC का वेस्ट सॉफ्ट वेस्ट उसमें डालने का। अगर उसी PC वेस्ट में 52-48 का ब्लेंड है तो उसमें 6.25% वेस्ट पॉलिस्टर क्वांटिटी के हिसाब से डालना, क्योंकि परसेंटेज चेंज हो जाएगा तो ब्लेंड चेंज हो जाएगा। और ये परसेंटेज अपन कैसे डिसाइड किए उसका भी मैं अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपन जो पॉलिस्टर और कटर का लाइन अलग अलग किए उसका बारे में बताता हूँ। पॉलिस्टर लाइन के लिए क्या करना, पॉलिस्टर को ओपन करना बाई हैंड, फिर वेस्ट ऐड करना, जैसे कि अपन 3-4 लेयर में एक बार फैला के डालने का, जैसे बताया गया तो पहले। तो PC का वेस्ट डालने का, और स्प्रे एंटीस्टैटिक एजेंट एंड वाटर, और एंटीस्टैटिक एजेंट और पानी बराबर स्प्रे मारने का उसमें। और स्प्रे मारने के बाद पूरा जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ लो ये 3 टन का अपन लगा रहे हैं, जैसे 3 टन का ऐसे लगा रहे हैं, तो जैसे कंप्लीट हो गया पॉलिस्टर हो गया 3 टन, तो 3 टन का लगा रहे हैं तो जैसे पूरा हो जाएगा, फिर इसको 1 हैंड टपलिंग, इसको हाथ से बढ़िया से मिक्स कर देंगे, काट काट कर लेंगे, मिलाएंगे, फिर उसी को हैंड टपलिंग बोलते हैं, हाथ में करेंगे।
और पुट मटेरियल ऑन एम्ब्रियो, उसके बाद फिर एम्ब्रियो में डालेंगे, एम्ब्रियो में डालेंगे। फिर एम्ब्रियो में डालने के बाद देखो एम्ब्रियो का बीटर रहेगा 815 आरपीएम का, और वीएफओ बीटर जो रहता है वेरीफाइड ओपनर बीटर रहता है, इसका 700 आरपीएम रहेगा। उसके बाद कार्डिंग आ जाएगा। और पॉलिस्टर लाइन में देखो सिर्फ एक ही बीटर रहता है, वीएफओ बीटर है। एमबीओ में तो हर जगह बीटर रहता है, लेकिन इसमें लाइन में एक ही बीटर रहता है कि इसमें क्लीनिंग करने कुछ रहा नहीं, इसमें पूरा प्योरली पॉलिस्टर है और एक बीटर में काम चल जाता है। लेकिन उसी केस में कटन की लाइन में देखो अपना 25% बेल हैंड ओपन ले लिए, 75% बेल ब्लेंडर ओपन ले लिए, दोनों मिला देंगे, हाथ से मिला देंगे, मिक्स एंड हैंड टपलिंग और 1 ब्लेंडर टपलिंग। ये कटन का मटेरियल में क्या होता है, इसमें ट्रास वगैरह ज़्यादा रहता है, कचरा ज़्यादा रहता है, सीड कट रहता है, इसीलिए इसको क्लीनिंग करना ज़रूरत है। इसीलिए अपन इसमें 1 ब्लेंडर टपलिंग दे देंगे और बढ़िया से मिक्सअप भी हो जाएगा और ट्रास वगैरह भी निकल जाएगा। उसके बाद में फिर देखो एम्बियो में लेंगे, एम्बियो के बाद वेरियोक्लीन, फिर आयरन बीटर, फिर यूनिमिक्स, फ्लेक्सिकिन, फिर कार्डिंग। इसमें इतना लंबी लाइन रहता है क्यों, कटन में अपन को ट्रास भी निकालनी है, ट्रास नहीं निकाल लेंगे फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए अपन इतना लंबी लाइन लिए। एम्बियो का बीटर स्पीड देखो 750 लिए हुए, वेरियोक्लीन 650 लिए हुए, आयरन बीटर 650 है, यूनिमिक्स 600 है, फ्लेक्सिकिन 550 आरपीएम है। तो ये जो स्पीड है ये ऑप्टिमाइज करके मैंने लिखा हुआ, जैसे कोई कटन का ग्रेड थोड़ा चेंज होगा तो उसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। वेस्ट का मतलब स्टडी वगैरह लेने के बाद में अगर आपको लगेगा नहीं इसमें चेंज करना ज़रूरी है तो कर सकते हैं, लेकिन इस कटन के हिसाब से मैंने जो लिया वो सही लिया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखो पीसी का ही अपन बता रहे हैं, पॉलिस्टर कटन प्लेट का कार्डिंग के बारे में बता रहे हैं। पॉलिस्टर का और कटन का मैंने अलग से कर दिया, देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पॉलिस्टर लाइन में सिलेंडर स्पीड 450 आरपीएम पकड़ा, कटर में 500 आरपीएम रखा, फीड प्लेट टू लिक्रिन 32 थाव रखा, इसमें 26 थाव रखा, लिक्रिन 1000 आरपीएम, इसमें 1050 आरपीएम, इसको 1100 तक भी जा सकते हो, ठीक है। और एफबी का मीटर 815 आरपीएम लिया, इधर 850 तक लिया। डिलीवरी स्पीड 160 एमपीएम, इसमें 140 एमपीएम पकड़ा कटन में। और फ्लैट गेज देखिए 10 10 10 12 12 8 8 8 10 10, फ्लैट गेज में भी थोड़ा अंतर रखा मैंने। और फ्लैट स्पीड 280, इसमें 320 कटन में। अच्छा, इसमें फ्लैट स्पीड अपन कटन में क्यों ज़्यादा रखे, इसमें कटन में लेप्स रहता है, इसको फ्री करना पड़ता है, शर्ट फाइबर रहता है, इसको भी निकालना पड़ता है, इसीलिए फ्लैट स्पीड ज़्यादा रखे। और फ्लैट गेज भी टाइट कटन में इसीलिए रखा जाता है, शर्ट फाइबर निकालना पड़ता है। पॉलिस्टर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए फ्लैट का गेज भी वाइट साइड है और फ्लैट स्पीड भी कम है। और रैपिंग रखा 0.119 पॉलिस्टर में और कटन में 0.136। और उस्टर देखो इसमें 3.5 से 4 तक, इसमें 4 से 4.5 तक रखा। अच्छा, पॉलिस्टर में 119 और कटन में 136। मैंने रैपिंग क्यों ऐसे बताया, आपको जब ब्लेंड का कैलकुलेशन करूँगा ना, इसमें वेस्ट आर्ट के बाद इसका रैपिंग चेंज हो जाता है। और अपन ऐसा एक रैपिंग बनाएंगे जिसमें 65-35 में जैसे अपन 65-35 बनाएंगे ना, 65-35 में 5 पॉलिस्टर और 3 कटन बराबर ब्लेंड बैठेगा। और उसी रैपिंग में 119 और 136 वाला रैपिंग 0.119 136 से वही मटेरियल में अपन अगर इसको 4 कर देंगे ना, 4 पॉलिस्टर 4 कटन, ये आ जाएगा आपकी 52-48 आ जाएगा। उसका कैलकुलेशन मैंने डिटेल में समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। अपन जो पॉलिस्टर का मिक्सिंग में पीसी का वेस्ट डाले, इसी शर्त पर डाले थे कि पीसी का वेस्ट वहाँ डालेंगे तो उसका ब्लेंड वगैरह बराबर बैठेगा। नेक्स्ट देखिए, अपन जैसे कि बात कर रहे थे पॉलिस्टर और कटन में अपना जो मिक्सिंग लगता है अलग अलग लगता है। और मैंने पहले बताया था आपको पॉलिस्टर की जो लाइन में अपन पीसी का वेस्ट डालेंगे 52-48 से या 65-35 से, उसी हिसाब से परसेंटेज डिसाइड करके डालेंगे
ताकि ब्लेंड का प्रॉब्लम ना आए। और इसकी देखो आप एक बार 0.119 पॉलिस्टर का कार्डिंग का रपिंग रखे, 0.136 कॉटन का कार्डिंग रखे रपिंग। तो उसमें अपन क्या करेंगे, 65-35 का वेस्ट अगर डालेंगे तो 4.25% रखेंगे, 50-48 का डालेंगे 6.25%। ये 4-15% है। 65-35 का वेस्ट अगर डालेंगे 4.15%, 52-48 पीसी का डालेंगे 6.25%। ये जो परसेंटेज है ब्लेंड के हिसाब से, इसको कभी चेंज नहीं करना। चेंज करने से क्या होगा, फिर अपना ब्लेंड का प्रॉब्लम हो जाएगा। और देखिए फॉर 65-35 जैसे अपन वेस्ट डालेंगे तो 119 रहा रपिंग, 0.119 पॉलिस्टर का रहा। उसमें क्या होता है, मतलब 65-35 जो वेस्ट डाले उसे पहले समझिए, 0.119 रहा कार्डिंग का रपिंग पॉलिस्टर का, उसका जो पीसी का वेस्ट डाले 65% पॉलिस्टर तो उसमें स्लाइबर में मर्ज हो गया, पॉलिस्टर से पॉलिस्टर मिक्स हो गया। उसका जो 35% कॉटन का परसेंटेज रहा, वो क्या होगा, पॉलिस्टर का रपिंग से अगर कॉटन का पोर्शन निकाल देंगे तो पॉलिस्टर फाइन हो जाएगा। कितना फाइन हो जाएगा, देखो 1.45% फाइन हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन कर रखा, देखो 65-35 का 4.15% डाले तो इसमें पॉलिस्टर इतना रहा और कॉटन इतना रहा। ये जो पॉलिस्टर है वो 119 का अंदर ही आ गया, क्योंकि पॉलिस्टर से पॉलिस्टर मिक्स हो गया। लेकिन जो 1.45% है कॉटन है, वो क्या होगा, उतना परसेंट हल्का हो जाएगा पॉलिस्टर वाला स्लाइबर। तो 1.45 अपन 101.45% कर दिए, मतलब 1.45% हल्का कर दिए, तो पॉलिस्टर का रपिंग एक्चुअल ये आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे कॉटन का परसेंटेज रहा 1.45, वही 1.45 जब माल तो मिक्स होगा ना पॉलिस्टर कॉटन, उसमें कॉटन स्लाइबर 0.136 का, तो उतना परसेंट जैसे यहाँ अपन क्या के आड़ के उतना परसेंट इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फाइन हो गया, यहाँ कोर्स हो जाएगा, ये कॉटन का रपिंग हो जाएगा 0.134 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अपन को क्या करना है, 134 और 12077 हो गया 65-35 ब्लेंड में। तो इसमें देखिए जब 52-48 का करेंगे वही चीज़ जैसे 1.45 आया था, 52-48 का केस में अपन क्या करेंगे, 6.25% लेंगे तो पॉलिस्टर कितना आ जाएगा, 3.25%, कॉटन आ जाएगा 3%। ऐसे ही पॉलिस्टर जो है पॉलिस्टर में मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉटन है वो इसमें ये हो जाएगा 3%, यहाँ देखो प्लस हो गया, पॉलिस्टर हो गया फाइन ये हो गया फाइन पॉलिस्टर 0.12257 और वही 3% यहाँ पे कोस कर देगा, ये कॉटन का हो जाएगा। ठीक है, ये रैपिंग उसी हिसाब से सेट हुआ। अभी रैपिंग सेट होने के बाद दोनों का ब्लेंड का परसेंटेज बता दिया, 52-48 का 6.25%, 65-35 का 4.15%। अभी इसको आप देखो, अपन जैसे रैपिंग अपन को मिल गया ना, पॉलिस्टर में कितना रहेगा, कॉटन में कितना रहेगा, जो मिल गया। अब देखना इसका ब्लेंड कैसे निकालते हम, जैसे 65-35 भी बनाएंगे, 52-48 भी बनाएंगे। 65-35 का अपन वेस्ट डालने का बाद देखो, ये पॉलिस्टर का रैपिंग हो गया 0.1277 और कॉटन का हो गया 0.134। ये 65-35 का वेस्ट डालने के बाद ये आया। तो उसमें क्या करना, देखो 4.88 ये ग्राम पर मीटर निकाल दिया, ये भी ग्राम पर मीटर। जैसे अपन 65-35 ब्लेंड में ये स्लाइबर 5 स्लाइबर डाले पॉलिस्टर, 3 डाले कॉटन, तो ग्राम पर मीटर में से गुणा कर दीजिए, इतना ग्राम हुआ। 4.403 में 3 गुणा कर दीजिए, इतना ग्राम हुआ। दोनों जोड़ दीजिए, 37.6355 आया। तो इसको क्या करना, 24.4265 में 37.355 डिवाइड करिएगा
ये पॉलिस्टर का कंटेंट आ जाएगा 64%, 64.9%। कॉटन का आ जाएगा 35.1। अच्छा, वही ग्राम पर मीटर जो है यहाँ अगर अपन देखेंगे 4.88 में 4, 5248 में 4.403 में 4 डिब्बा, 5248 में 4 डिब्बा लगाएंगे तो इसको जोड़ के 37.1532 आया। तो इसमें इसको डिवाइड करने का ये आ जाएगा 52.55% आया और कॉटन आ जाएगा 47.5%। तो ये हो गया आपकी 65-35 ब्लेंड का वेस्ट। ऐसे अपन जैसे 5248 का बनाएंगे ना, 5248 में अलग आ जाएगा। 5248 का जो वेस्ट डालते हैं उसका देखो ग्राम पर मीटर कैसे आया बताता हूँ। 5248 का जो है 5248 पीसी वेस्ट, ये जब ऐड करते हैं पॉलिस्टर का रैपिंग हो जाएगा कितना देखो 0.12257 इजकल टू 4.8135 ग्राम पर मीटर, ठीक है। और कॉटन का हो जाएगा 0.1319 इजकल टू 4.473, ठीक है। ये अपना 5248 वेस्ट का अपन देखो कैलकुलेशन उसका करते हैं। ये वेस्ट में जब करेंगे तो 65-35 का कैसे होगा, देखो 5 डिब्बा हो गया 52, जो 5 डिब्बा हो गया पॉलिस्टर का 4.8135 इंटू 5 4.473 इंटू 3 हो गया। ये कितना हो गया देखो 4.8135 इंटू 5, ये आ गया 24.0675। फिर दूसरा आ गया 4.473 गुणा 3, ये आ गया 13.419। ये दोनों प्लस कर दीजिए 24.0675, ये टोटल हो गया 24.0675 प्लस 13.419, ये आ गया 37.4865। तो पॉलिस्टर का परसेंटेज कितना है देखो 24.0675 डिवाइड बाई 37.485, तो कितना हो गया 24.0675 डिवाइड बाई 37.485, ये आ गया देखो 64.2% आ गया पॉलिस्टर। और कॉटन आ जाएगा इसमें कॉटन आ जाएगा 64.2 माइनस 100 35.8% हो गया। ब्लेंड बैठ गया 65-35 में। ऐसे ही अगर 52-48 का करेंगे इसको ब्लेंड में, 52-48 का ब्लेंड बनाएंगे तो ऐसे ही करने का 4.8135 इंटू 4, 4.473 इंटू 4, ये हो जाएगा कितना देखो 4.8135 इंटू 4, ये हो गया 19.254, ऐसे ही 4.473 इंटू 4, ये हो गया 17.892, दोनों मिला दीजिए कितना हो गया 19.254, 37.146। तो ब्लेंड कितना आ जाएगा देखो 19.254 डिवाइड बाई 37.146, पॉलिस्टर का ब्लेंड आ गया 51.8%। और कॉटन का आ जाएगा 51.8 माइनस 100, यह आ गया 48.2।
ये 52-48 का बैठ गया बराबर, ये 65-35 का बैठ गया। ये इसको इसलिए इतना समझा रहा हूँ, ये जो वेस्ट मैचिंग करना बहुत टिपिकल चीज़ है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें हार मान जाते हैं कि क्या वेस्ट का कितना % रखे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ जाएंगे तो कभी ब्लेंड का कंप्लेंट नहीं आएगा पीसी का। ये अपना पीसी प्रोसेस के बारे में जो बता रहे थे ड्रॉप हेड ब्लेंडिंग का, ये अभी मैंने कार्डिंग तक कवर कर दिया। उसके अगली पार्ट में अपन पढ़ाएंगे ड्राइंग, सिंपलेक्स, रिम फ्रेम, फिर यूनिलैप कॉम्बर कैसे सेट किया जाएगा पीसी प्रोसेस में, सब बताएंगे। यहाँ तक आप समझ जाएंगे। बढ़िया से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद।